अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, वो है लैब नंबर 10 फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो लैब नंबर 8 है आप लोग की, वो है पीपीएम मॉड्यूलेटर एंड पीपीएम रिसीवर। ये मैं आप लोग को एज ए असाइनमेंट असाइन कर दूँगी टीम्स पे। एएस की मॉड्यूलेशन एंड एएस के डीमॉड्यूलेशन होपफुली आप सब ने वीडियो देख ली होगी इसकी। आज जो हम परफॉर्म करेंगे लैब नंबर 10, वो है एफएस की मॉड्यूलेशन एंड एफएस के डी मॉड्यूलेशन। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बेसिक डेफिनेशन से। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल चेंजेस। अब हम क्या देखते हैं कि इट इज़ अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक rather than analog modulation technique. It is a digital modulation technique in which frequency of the carrier signal, तो जो आपके पास आपको पता है कैरियर सिग्नल होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। इस केस में जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है, लेकिन जो आपके पास इनपुट आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो है एक डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। 1 एंड 0 के बिट की फॉर्म में आपके पास डिजिटल सिग्नल है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है ये देखें। ये है आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। इसमें हमारे पास एक हायर वोल्टेज है और एक है लोअर वोल्टेज, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 वोल्ट्स हैं एंड 1 वोल्ट है। ठीक हो गया। 1 बिट एंड 0 बिट की फॉर्म में हमारे पास एक बाइनरी सीक्वेंस है। और जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ आपका एनालॉग एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की फॉर्म में है। अब होता क्या है कि जहाँ आपके पास 1 वोल्ट्स होता है या आपके पास 1 बिट होती है, तो आपके पास एफएस की मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव में आपके पास फ्रिक्वेंसी हायर आ जाती है। ठीक है। और जहाँ आपके पास 0 वोल्ट्स हैं, 0 बिट है, तो उस टाइम में आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होती है। मीन्स आपके पास 1 वोल्ट्स में नंबर ऑफ़ साइकिल्स ज़्यादा हैं और 0 वोल्ट्स में आपके पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम है। यहाँ आपके पास क्या है 1 वोल्ट, तो आप देखें आउटपुट में आपके पास एक हायर फ्रिक्वेंसी शो होगी। यहाँ आपके पास 0 वोल्ट्स, तो आउटपुट पे आपके पास एक लो फ्रिक्वेंसी शो होगी। इसी तरह 1 पे आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी है, 0 पे आपके पास लो फ्रिक्वेंसी है, देन 1 पे आपके पास इतने ड्यूरेशन के लिए आपके पास एक हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है, फिर 0 वोल्ट्स पे आपके पास एक लो फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं द आउटपुट ऑफ एफएस की मॉड्यूलेटेड वेव इज़ हाई इन फ्रिक्वेंसी फॉर ए बाइनरी हाई इनपुट। हाई इनपुट क्या है आपके पास 1 एंड इज़ लो इन फ्रिक्वेंसी फॉर ए बाइनरी लो इनपुट। लो इनपुट आपके पास क्या है 0। अब हमारे पास जो आउटपुट आती है उसमें हमारे पास दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। एक हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है, एक लो फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो आप लो फ्रिक्वेंसी को कह सकते हैं F1, हाई फ्रिक्वेंसी को नेम दे दें F2, या आप इसको F0 कह दें, इसको F1 कह दें। अब ये जो दोनों फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मार्क एंड स्पेस फ्रिक्वेंसी से। जो बाइनरी 1 है जहाँ आपके पास बिट हाई है उसको हम कहते हैं मार्क फ्रिक्वेंसी। जहाँ आपके पास 0 बिट है, 0 वोल्टेज है, उसको हम कहते हैं स्पेस फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे F1 क्या है, हमारे पास स्पेस फ्रिक्वेंसी, और जो F2 है हमारे पास वो हाई फ्रिक्वेंसी है, उसको हम कह देते हैं मार्क फ्रिक्वेंसी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इस केस में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ देखें आपके पास 0 है तो फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, लो आ रही है, उसको हमने क्या कह दिया F2। देन हमारे पास 1 है, 1 है, इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, F1। देन हमारे पास 0 0 0, इस केस में फ्रिक्वेंसी हमारे पास लो है, F2। नेक्स्ट हमारे पास फिर 1 आ जाता है तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, F1 हो जाता है। अब करते क्या है, हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। हम अपना जो डेटा है वो एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को देते हैं और आउटपुट पे हमारे पास एक एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है। अब ये जो सर्किट है इसको हम यूज़ करते हुए मैटलैब में अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, एक इनपुट पे दे दिया F1 विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, दूसरी इनपुट पे हमने दे दिया F2 विच इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और ये हमने दे दिया अपना ओरिजिनल सिग्नल, डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 1 एंड 0 की फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अंदर हमारे पास स्विचिंग होगी और हमारे पास आउटपुट पे एफएस के मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल आ जाएगा।
अब इसी सर्किट को यूज़ करते हुए हम मैटलैब सिमुलिंक में सर्किट को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब एज यू नो कि आपके पास सबसे पहले आपको दो सिग्नल्स चाहिए, एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चाहिए और एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल चाहिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे सोर्सेज में। सोर्सेज में हम यूज़ करेंगे एक साइन वेव, ठीक है। देन अगेन हम एक लेंगे साइन वेव जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको चेंज कर लेते हैं। साइन टाइप में आप क्या रहने देंगे, टाइम बेस्ड। टाइम में क्या रहने देंगे, यू सिमुलेशन टाइम। एम्पलीट्यूड इसका 1 ही रहने दें। बाइसिंग नन है। इसकी जो अब हम फ्रिक्वेंसी है वो चेंज करते हैं। हम इसकी फ्रिक्वेंसी रख देते हैं 500 हर्ट्ज। सैम्पल टाइम 0.001, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ जाएगा। अप्लाई एंड देन ओके। नेक्स्ट सेकंड साइन वेव को हम चेंज करते हैं। साइन टाइप टाइम बेस्ड, टाइम हम यूज सिमुलेशन टाइम करेंगे, एम्पलीट्यूड 1 रह देंगे, बाइसिंग 0। अब इसकी फ्रिक्वेंसी हम उस सिग्नल से कम कर देते हैं। सपोज हम कर देते हैं इसकी 100 हर्ट्ज। सैम्पल टाइम इसका कर देते हैं 0.001। अप्लाई एंड देन ओके, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो जाएंगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज की और एक लो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की। उसके बाद हमें मेन अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो उसके लिए हम एक ले लेंगे पल्स जनरेटर। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन फेज डिले, तो आपके पास आउटपुट एम्पलीट्यूड शो हो जाएगा 1, एल्स अदरवाइज आपके पास y ऑफ t क्या हो जाएगा, 0 शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका पल्स टाइप टाइम बेस्ड, जो सिमुलेशन टाइम एम्पलीट्यूड 1, इसका जो पीरियड है ना सेकंड्स, उसको हम कम करके ले आते हैं 2 पे। पल्स विड्थ 50% ऑफ द पीरियड, फेज डिले 0। अप्लाई ओके, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए एक स्विच जो कि बेसिकली स्विचिंग करवाएगा 0 एंड 1 के दरमियान। यहाँ से हम लेते हैं एक स्विच, एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और हमारा पल्स सिग्नल। इसकी स्पेसिफिकेशन को चेंज कर देते हैं, इसकी थ्रेशोल्ड पे ले आते हैं हम 0.1 पे। अप्लाई एंड ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए आउटपुट पे रिजल्ट। उसके लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, स्कोप यूज़ करते हैं। स्कोप और इसके दरमियान हम यूज़ करेंगे एक मक्स, ठीक हो गया। एक हम दे देंगे पल्स जनरेटर के लिए, ताकि हमारे पास जो पल्स जनरेटर की आउटपुट आएगी वो भी हमारे पास शो हो जाएगी। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दे दिया, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दे दिया, एक हमने पल्स सिग्नल दे दिया और वो दे दिया हमने अपने एक स्विच को। यहाँ हमने एक मक्स लगा दिया और यह हमने लगा दिया स्कोप फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ आउटपुट। इसको जब हम रन करते हैं और स्कोप पे आउटपुट चेक करते हैं, ये देखें। अब फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास ये ब्लू लाइन शो कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन क्या है आपके पास, बता रहा है आपके पास पल्स जनरेटर। सेटिंग्स में जाएं, ये आपके पास बेसिकली क्या शो कर देगा, कलर कोडिंग। यहाँ पे देखें ये जो येलो वाला है वो आपको स्विच की आउटपुट बता रहा है और ये जो ब्लू है वो आपको बता रहा है कि जो पल्स जनरेटर है उसकी आउटपुट कहाँ आई है।
जो ब्लू वाली लाइन है 1 0 1 0। अब इस केस में देखें, जब आपके पास 1 है पल्स जनरेटर में तो स्विच क्या शो करा रहा है, आपके पास एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल शो करा रहा है। और जब आपके पास ब्लू 0 है आपके पास बिट में, तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, वो आउटपुट में कम आ रहे हैं। इसी तरह जब आपके पास 1 है, नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह 0 जब है तब आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स कम है, आपके पास फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का मिक्सचर का आपके पास एक सिग्नल रिसीव हो जाता है। होपफुली आप लोग को एफएस की मॉड्यूलेशन की समझ लग गई होगी। अब जो आप लोगों ने नेक्स्ट डीमॉड्यूलेशन है वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। वो उसके लिए जो आप लोग सर्किट यूज़ करेंगे वो आप लोग के जो लैब मैनुअल्स हैं उसमें इसी तरह का सर्किट बना हुआ है। उसमें आप लोग उस सर्किट को स्टडी करें। उस सर्किट को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करनी है, एफएस के डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करनी है और मुझे सबमिट करा देनी है। थैंक यू।